हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा वही तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, भगवान जी की अपने पारदार कृपा से सजनों और देवियों, हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अपने ही कल्याणार्थ इन दिनों इस सायंकालीन संगत में बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे गए ये भक्ति से ओतप्रोत 12 अध्याय। प्रकरण की तो क्या कहने, भगवान हम सबको शक्ति दे, महाराज जी के अनमोल कथन के अनुसार हम अपने अंतःकरण को रंग सके। भगवान जी सजनों उन गुणों का ब्यौरा दे रहे हैं जिन गुणों को एड़ी चोटी का जोर मारकर अपने में ले लेने के पश्चात सतमानीय जीव अपना कल्याण कर लेता है, लोक प्रलोक बना लेता है। स्पष्ट कह दूं तो संकोच नहीं करूंगा, भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाता है। और हम भी यही चाहते हैं। हमारे मन में एक हलचल सी मचती है, खा लिया पी लिया, एक दो बच्चों के बाप बन करके जहां से चले गए, मन नहीं मानता, मन के अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है, एक विशेष प्रकार की बेकरारी का अनुभव करने लगती है कि ये कोई जिंदगी नहीं है। फिर हमारे में और एक हैवान में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता। वो भी इसी तरह खाती हैं और हम भी इस तरह खाते हैं, उनकी बच्ची हो जाती है, हमारी बच्ची हो जाती है। मतलब क्या हुआ, फिर आवाज आती है महापुरुषों की, एक कोई धर्मा अधिको विशेषा धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। इंसान में एक धर्म की विशेषता है, अगर उसको अपना करके आगे निकल जाता है तो वो हैवान से बहुत ही अच्छा है, वरना बदतर बिना सींग और पशु के वो हैवान से भी बदतर है। बिना सींग और पशु जो है पूछ के कहा गया वो बिल्कुल ही बदतर है। तो मन में आता ये नहीं कि हमें किसी ने कंपेल किया या देवियों हमें किसी ने कोई बाध्य किया है, ये नहीं। पूर्व के शुभ संस्कारों के जाग जाने के प्रताप से जीव इस मार्ग में लगता है और कुछ ठोस रूप में करता है। बड़ी मुद्दत से मेरे ख्याल में 32 वर्ष चुके हैं महाराज जी की वाणी को आप बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। कहना आसान है, 32 वर्ष और सिर्फ गीता जी का श्रवण हो रहा, आप लोग इतने प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। भगवान आपका सुनना सफल करें इस रूप में कि जो ये 12वें अध्याय में मालिक ने गुण बतलाए हैं, ये हमारे जीवन का एक विशेष अंग बन के रह जाने चाहिए। जब गुण अपनी जगह आती हैं तो अवगुण सब के सब गो विद गॉड। कोई भी अवगुण अपना स्थान पा नहीं सकता। अवगुण तब तक है जब तक हमने गुणों का रीएवेल्युएट नहीं किया, जब तक गुणों का हमने पुनः मूल्यांकन नहीं किया। जब हम गुणों की महिमा बढ़ाते हैं, जब हम गुणों को इंपॉर्टेंस देती है, अवगुण कांपने लग जाती है, अवगुण भागती है, फटाफट जाती है कि अब ये गुणों से प्यार करने लगा, हम नहीं टिक सकते। अवगुण तब तक कहीं जब तक हमने गुणों की वैल्यू नहीं जानी, गुणों की तरफ गौर से देखा नहीं, गुणों के कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ हमारा मन लगा नहीं। भगवान के अपार कृपा से गुणों के सही रूप में हम जानते जैसा जांचने की अपनी ओर से कोशिश हो रही है, तो बस अवगुण का टिकाव असंभव, नितांत असंभव। लीजिए ये प्रसंग चला हुआ था 13वें श्लोक का। इसके बाद हम फौरन 14वें श्लोक की ओर गए और भगवान ने और भी ज्यादा विस्तार करना शुरू किया। ये 13 श्लोक से लेकर गीता जी के 12 के 20वें श्लोक तक, यानी 12वें अध्याय के 20 श्लोक तक, इन 8 श्लोकों में भगवान ने गजब कर दिया। 13 को बीच में मिलाओ और 20 8 श्लोक बन जाते हैं। इन 8 श्लोकों में भगवान ने बड़ा विस्तार किया है ताकि जीव अपनी गलतियों का एहसास करे और जो उसमें ये कामना पैदा हुई है उसको ठोस साकार रूप दे। वरना आम खासकर नारी वर्ग के अंदर मन में चाहते हैं, मन में आता है कि हम कल्याण करें, लेकिन बस कीर्तन कूर्तन के अंदर, मत्था टेकने के अंदर, चरणामत के अंदर हम रह जाएंगे। बस हमें समझ नहीं आती हम ठोस करें क्या।
कई मेरे अव्वल तो इस मार्ग में लगने वाले बहुत थोड़े हैं, और सीरियसली और सिंसियर लगने वाले तो उनमें भी थोड़े हैं। तो सवाल उठता है फिर ठोस क्या करें? उनका जवाब भगवान जी ने इस प्रकरण में विस्तार पूर्वक दिया, बहुत ही विस्तार पूर्वक हमारे जिंदगी के एकमात्र पथ प्रदर्शक भगवान कृष्णा दे रही है, बहुत ही सुंदर। अगर आप गौर करें और गहराई में उतरे तो घर आपका पूरा हो सकता। हम अपना कल्याण करें ठोस रूप में, जबानी जमा खर्च ना हो, सिर्फ वर्बल हमारी टॉकिंग ना हो, बल्कि प्रैक्टिकल रूप दें, इसको व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप दे सके। बड़ा अच्छा जवाब दिया है हमारे रहनुमाए जिंदगी ने। अब 8 श्लोक 14 श्लोक में अपने श्रीमुख से विस्तार देते हुए फरमा रहेंगे, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धि याव मद्भक्त सवे प्रिय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। लीजिए, संतुष्टा सत्तम, वो हर रूप में संतुष्ट होता है। आज मैं फिर प्रभु प्रेरणा से इसी गुण पर विस्तार किया चाहता हूं। हर रूप में वो प्रसन्न रहता है, हर सूरत में, हर सीरत में, हर परिस्थिति में, हर भाव में, हर विचार में, हर रूप में वो संतुष्ट रहता है। एक बार ये बात सुनकर हम बड़े हैरान होते हैं कि हमारी तो ये अवस्था है कि जरा सा कोई मनो अनुकूल बात न बैठे, हमारा मन बहुत घबरा जाता है। हमारे मन के अनुसार कोई घटना, कोई बात या कोई मिलने जुलने वाला ठीक ना हो तो हमारे मन का संतुलन बिगड़ जाता है, या स्पष्ट कहूं हमारे मन का बैलेंस या इक्विलिब्रियम ठीक नहीं रहता, अपसेट माइंड हो जाता है। और यहाँ हमारे भगवान जी अपने श्रीमुख से कह रही है सज्जनों और मेरी देवियों कि उनका मन चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, गुरुदेव फरमाया करते थे, पूरे है वही मर्द जो हर हाल में खुश है, हर तरीके से। और समाज में तो ऐसा होना आप कहती हैं नामुमकिन है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। समाज तो है ही गिरगिट की तरह, जैसे गिरगिट कई रंग बदलता है एक दिन के अंदर। समाज भी हम देखती हैं जब से सूर्य उदय हुआ और अस्त होने तक, इस बीच वाले टाइम में, अर्थात इस इंटरवल पीरियड में कितने रंग बदलता है। अपने घर में देखो, समाज में देखो, अपने अंतःकरण को देखो, अपनी बुद्धि को देखो, अपने गली मोहल्ले में मिलने जुलने वालों को देखिए जरा, कितने रंग बदल जाता है मन, कितनी अवस्थाएं बदल जाता है हमारा मन। मन के बहुत रंग है, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा विरला कोई। तो अब इधर तो मालिक कह रही है कि मेरा भक्त वो है जिसका मन प्रत्येक परिस्थिति में अपनी में रहता है, प्रत्येक परिस्थिति में अपने में संतुष्ट रहता है, अपनी में रहता है। लेकिन इस प्रसंग को विस्तार देता हुआ मैं ये जरूर कहूंगा, जब समाज का बुरा हो रहा हो तब परिस्थिति को नहीं कहा गया। जब हमारा एक का एक के साथ वास्ता है तब तो जीव शांत रहता है। लेकिन जब समाज को कुचला जाता है, समाज की शांति को तबाह किया जाता है, या धर्म को नेस्तो नबूद करने की आत्ताई कोशिश करती है, तब ऐसा होना नामुमकिन है। तब ऐसा होना, अगर ऐसा अर्जुन कर भी रहा था तो भगवान की डिक्शनरी में एक ही शब्द है, हिजड़ा। भगवान ने हिजड़ा कहा, तो अर्जन अबान हिजो ना मर्दोजार नहीं तेरे शाया ये शादी की हार, ये कम हिम्मती छोड़ कर जी कड़ा अदू सोच अर्जुन खड़ा हो खड़ा। अगर अर्जुन भगोड़ा बनना चाहता और समाज को नष्ट होने देना चाहता और समाज को आत्ताइयों के जबराना हाथ में, एक जुल्माना हाथ में देना चाहता है तो भगवान कृष्ण उसे उठाते हैं, उसे रास्ता दिखाते हैं। गलत, मैंने कई बार कहा अगर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बात हो तो सहन करना चाहिए, लेकिन जब सोसाइटी ऐसे होल पर आपत्ति आ जाए तो अपने आप को कुर्बान कर देना चाहिए। अनेक का नुकसान हो तो अपने आप को मिटा के रख दो। अगर अपने तक व्यक्तिगत बात है तो उस बर्दाश्त करना बहुत अच्छा रहता है। ये बड़ी जरूरी बात है जो आपने विचार करनी होगी। अब यहाँ भगवान करे वो संतुष्ट है, उसका स्वार्थ ही कोई नहीं। हमारी इस मन के संतुलन को बिगाड़ने का सबसे मुख्य कारण है हमारा स्वार्थ। हम नाना प्रकार की वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं के अंदर पड़ जाते हैं। हमारा स्वार्थ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है मेरी माताओं, मेरी देवियों, दिन प्रतिदिन और भी आगे इंक्रीजिंग डे बाय डे, सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट। अब वो स्वार्थ जिनमें वासनाएं, कामनाएं होती हैं, स्वार्थ इज इक्वल टू वासनाएं प्लस कामनाएं प्लस इच्छाएं प्लस ऐशनाएं, ये सारों को मिला के हम स्वार्थ बोलते हैं। तो आप जैसे सज्जन और आप जैसी मेरी बेटियां जिनके मन के अंदर भगवान की अपार कृपा और दैवी प्रेरणा से ये भाव आ जाता है कि मैंने कल्याण करके जाना है, स्वार्थ तो दिन प्रतिदिन बुखारात की तरह उड़ जाते हैं। जैसे पानी का बुखारात बन जाता है, उड़ जाते हैं, इस तरह स्वार्थ के बुखारात ये evaporated. So far the selfish motive is concerned, evaporated and not temporarily evaporated, permanently.
जैसे बुखारत बनती है सूर्य की आई कल की गर्मी तपश से, सब पानी बुखारत बनकर उड़ता जा रहा है। समुद्र का भी टनों टन पानी एक दिन के अंदर बुखारत बनकर उड़ा है। और मानसून अपनी आगवानी का परिचय 1-2 दिन पहले दे चुकी है, आगवानी उनकी हो चुकी है। तो ऐसे इन दिनों खूब बुखारत उड़ रही है। इसी तरह जब मन के अंदर कल्याण की कामना उठती है तो स्वार्थ का वाष्प बनता, स्वार्थ की बुखारत बनती है और उड़ती है। तो स्वार्थ समाप्त, मेरी बात याद रखना, ये मेरे गुरुओं ने मुझे बतलाई, धर्माचार्यों ने बतलाई। स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त। मन की पट्टी पे लिख लेना बेटी, कभी तो अवस्था जरूर बनेगी। स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त। जब जीव का स्वार्थ समाप्त हुआ प्रभु के दिव्य दर्शनों में तो फिर देरी नहीं रहती। स्वार्थ ही सबसे बड़ी बाधा है जो हमें उस सीमित दायरे से निकलने नहीं देता, वो सीमित घेरे से बाहर नहीं आने देता। हम लोग उसी में रह जाते हैं। जब स्वार्थ गया तो हम व्यापक रूप से सोचते हैं, हम व्यष्टि रूप से नहीं सोचते, हम समष्टि रूप से सोचते हैं। हम फिर इंडिविजुअलिटी रूप से नहीं सोचते, यूनिवर्सलिटी रूप से सोचते हैं और हमारा मन गद गद हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। आइए जरा हम इस गहराई में उतरे और अपने अंतर्यामी भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी भी ये अवस्था बने। और दिन प्रतिदिन आप जरूर ये अनुभव कर रहे होंगे, आपका ये अपना अनुभव जरूर खुला होगा अपने भीतर में। क्या कि स्वार्थी महाराज जा रहे गए, स्वार्थ गए तो मन जो बारमुखी था, बारमुखी क्यों था सरकार? हमारी टेंडेंसी आउटगोइंग थी तो क्यों थी? कभी आपने सोचा है कि नहीं? जरूर विचार किया होगा, फुर्सत घड़ियों में बैठकर जरूर इस बात की गहराई में उतरे होंगे। हमारे मन में इतना, हमारा मन जो बारमुखी था क्यों? मन में एक भूल थी, जिसे इस भूल को हम अज्ञानता कहते हैं। भगवान जी के अनमोल शब्दों में इसे अविद्या या अज्ञानता या उर्दू में आप पर्दा या हॉल नाम से पुकारेंगे। ये एक जीव में अज्ञानता छाई हुई है जो ये समझता है कि बाहर के जो प्राणी पदार्थ हैं, प्राणी पदार्थ थिंग्स एंड बीइंग्स, इनकी प्राप्ति के बाद मैं बहुत अपना जीवन अच्छा काटूंगा, अर्थात मेरा भविष्य बहुत उज्जवल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही चमलाहट भरा होगा, बहुत ही रौनक वाला होगा। यानी मेरा फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट एंड चार्मफुल होगा। ये इसकी बड़ी भारी भूल है। इसी को अज्ञानता कहती है कि बाहरी प्राणी और पदार्थ, और हम हमारा मन समझता है मैं इसलिए दुखी हूं ना, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं, मैं इसलिए दुखी हूं ना, मेरी शादी नहीं हुई, मैं इसलिए दुखी हूं ना, हाँ ओवर एज हो गया, मुझे अब गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिल सकती, मैं इसलिए दुखी हूं ना, मुझे एक बीमारी रहती है, डॉक्टर कहते हैं बस इसका कोई इलाज नहीं, होपलेस हो चुका है, असाध्य रोग बन गया है, मैं इसलिए दुखी हूं, बाकी सब कुछ ठीक है, मेरी गोद हरी भरी नहीं हुई, कोई भी बच्चा नहीं हुआ, चलो परमात्मा एक नहीं देता, चलो लड़की नहीं देता, कुछ भी हो जाता है, मेरी गोद तो हरी भरी हो जाती। हम यही समझते हैं कि फलां चीज नहीं, मैं इसलिए हूं। क्या करें, किराए के मकान बैठ बैठ के बड़े तंग आ गए हैं, बहुत दुखी है, अगर अब हमें एक कमरा भी दे दे पर अपना दे दे। ये किसी को देख लो दुखी क्यों है? संसार की ये चीज नहीं, संसार की वो चीज नहीं, आप क्यों दुखी हो? क्या हमारा कारोबार नहीं चलता, हम क्या करें? चलाते तो हैं पर जो कदम आगे रखती है 4 कदम पीछे हमें गिर जाती हैं, मुकद्दर हमें पटक के मारता है। ये आप जने कड़े को देखें, क्यों मन दुखी है? क्योंकि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, संसार का ये नहीं हुआ, इसी को अज्ञानता कहते हैं। हमारी जहां तक खुशी और शांति का ताल्लुक है सजनों, हैरानगी में ना जाना मेरी माता बेटियों, इनसे कोई वास्ता नहीं है। फला पदार्थ मिला है या नहीं मिला, ऐसी परिस्थिति मेरे मन अनुकूल बनी है या नहीं बनी, क्योंकि शांति तो भगवान का घर है। शांति और भगवान दो नहीं, एक का नाम है। जैसे 100 पैसे और रुपया दो नहीं, एक ही बात है। कई बार कहता हूं नथा सिंह प्रिंस सिंह मैसर्स हैं, वन एंड सेम थिंग। ये दो नहीं है मेरी बेटियों, एक ही है। दुकान का नाम है नथा सिंह प्रिंस सिंह, प्रतीत होता है कि ये दो हैं, लेकिन एक ही दुकान का नाम है मैसर्स। इसी तरह भगवान और शांति शब्द दो है, लेकिन एक ही बात है। भगवान शांति स्वरूप है, शांति भगवान के अतिरिक्त कहीं से नहीं मिलती। प्रेषा ख्याली से आए न सुख, जिसे सुख न आए सदा उसको दुख। हम समझते हैं शांति जुदा है, भगवान जुदा है, गलत। ज्ञान, शांति, भगवान, ये एक ही शब्द के पर्यायवाची, एक ही भाव के पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची तो आप जानते हैं ना, जैसे एक ही सूर्य है उसके पर्यायवाची शब्द रवि भी बोलेंगे आप, भानु भी बोलेंगे, सप्ती भी बोलेंगे, भास्कर भी कहेंगे, एक ही सूर्य के पर्यायवाची शब्द। इसी तरह एक ही भाव के पर्यायवाची प्रभु, भगवान, ज्ञान, शांति, आनंद। जब हम ऐसे शब्द सुना करें, समझा करेंगे पर्यायवाची शब्द है बेटी, ये सब पर्यायवाची हैं, यानी एक भाव को प्रकट करने वाले हैं। हम इन्हें अलग अलग मानते, हम कहते शांति तो है इस उसको प्राप्त करने में, गलत, बिल्कुल अज्ञानता। हम ये छोटा सा टोला जो महाराज जी की शुद्ध एवं दिव्य प्रेरणा से उपस्थित होते हैं, ये अवश्य भी वो अपने मन में बिठा ले
शांति भगवान के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगी। मैं इसलिए कहने की जरूरत करता हूं, शांति भगवान की मोनोपली या एकाधिकार है। हमारे इष्ट देव के शांति एकाधिकार मोनोपली है। मोनोपली अर्थात जैसे मैं और आप पोस्ट ऑफिस नहीं खोल सकते हैं, हम चाहे गुजारा कर ले पोस्ट ऑफिस खोल लेंगे, हम टिकटें बेचेंगे, ये ना ये गवर्नमेंट की मोनोपली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपली है। और तो और कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं खोल सकती है अपने डाकखाने, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे जो बड़ी सरकार की मोनोपली है, यानी एकाधिकार है। वो चाहे गांव में खोले चाहे कहीं खोले, आम आदमी नहीं खोल सकता, इसको बोलते हैं मोनोपली। हम रेलवे नहीं चला सकते, ये गवर्नमेंट की मोनोपली है। यानी जो एक के बिना दूसरा ना कर सके, उसे हम बोलते हैं अपनी मातृभाषा में एकाधिकार या मोनोपली अंग्रेजी में प्रचलित है। तो इसी तरह शांति भगवान की मोनोपली है। जो अधिकारी बनता है भगवान उपहार रूप में उसको प्रदान करते हैं। मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग कि हो जाती है मुझसे वासिल बोलो, ऐसी मन में बिठाइए। शांति प्रभु के का एकाधिकार है, भगवान का स्वरूप है। जिसको अधिकारी या अधिकारिणी समझती है उसको उपहार या भेंट या प्रेजेंट के तौर पर या पुरस्कार के रूप में प्रदान करते हैं। गुड, तब हमारा एकदम दृष्टिकोण बदल जाएगा। क्या कह रहा हूं बेटी, एकदम हमारा एंगल ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। शांति मुझे भगवान से मिलनी है, और जहां के जो प्राणी पदार्थ हैं इनके प्रति हमारा लेन देन का संबंध चुक रहा है। मैं बड़े प्रेम से फिर अनुरोध किया चाहता हूं कि इस भाव को निकाल दीजिए कि शांति में बीए बनूंगा, मैं बीए हो जाए, मेरी डिग्री मिल जाए, या मेरी शादी हो जाए, जहां मैं चाहती हूं वहां मेरी शादी हो जाए, या मेरा बच्चा हो जाए इत्यादि। इन बातों में नहीं है। बड़ी भारी भूल प्रकृति ने फैला रखी है और जीवों को घुघू बना रखा है। बिल्कुल जीव घुघू बने हुए हैं, बिल्कुल जीव घोर अज्ञानता में मुब्तला है। आप अपने मुंह से कभी ना कहना जबान मेरी कट जाए, पर ये कभी नहीं कहूंगी, मैं कभी उच्चारण नहीं करूंगा कि ये वस्तु नहीं है, वो वस्तु नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। चूंकि मैं भगवान की ओर नहीं झुका हुआ, चूंकि मैं अभ्यास नहीं कर रहा, चूंकि मैं अंतर्मुखी नहीं जा रहा, चूंकि दिन प्रतिदिन मैं भगवान के अनुसार अपने जीवन को नहीं बना रहा, इसलिए मैं दुखी हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। इसलिए सारी गीता सुना लेने के बाद हमारे भगवान जी फरमाते हैं, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा पिंदार से। 18वें अध्याय के आखिर में सारी गीता जी सुना चुकने पश्चात भगवान ने चेतावनी रूप में या सिद्धांत रूप में ये कह दिया। और उधर संजय जी ने क्या कमाल किया है, जहां है कृष्ण मीरबा, श्री गीता जी के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक सिद्धांत रूप में क्या हमें याद करवाता रहेगा। यत्र योगेश्वरा कृष्णा, क्या है वहां पर विभूति, वहां पर क्या है शुभ नीति मति, सब कुछ वही है। जहां भगवान जी हैं, जिसके हृदय में, जिसके शुद्ध पवित्र निर्मल एवं स्वच्छ अंतःकरण में भगवान जी हैं, वहां क्या नहीं है, वहां सब कुछ है। सुख है, आराम है, ऐश्वर्य है, वैभव है, और शुभ नीति है, और सुमति है, सब कुछ वहां पर है। जिन गुणों के कारण से इंसान अपने बिगड़ी को मनाता है और लोक प्रलोक को मनाता है, सारे गुण वहां ढूंढ ढूंढ के आ जाते हैं जहां है कृष्ण निर्वाण। जहां त्रिलोकीनाथ की याद है, जहां त्रिलोकीनाथ का निवास है, सब गुण वहां जाते हैं, सब के सब। उधर देखिए रामायण भी यही संपूर्ण किए हमारे संत शिरोमणि जी ने। जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विप्त निदाना। लो, एक सिद्धांत रूप में, सार रूप में हमारे प्रताप स्मरणीय गुसाई जी महाराज ने छोड़ दिया कि भाई जिसकी बुद्धि सुमति होगी राम की तरह सुख शांति आराम से रहेगा, और जिसकी रावण की तरह कुमति होगी सब कुछ भी होगा अपना झुग्गा साड़ लेगा, सब कुछ अपना जला लेगा, सब कुछ वैभव भी होगा तो नष्ट हो जाएगा, और ऐश्वर्य भी होगा तो राख बन के रह जाएगा। अगर कुमति होगी, सुमति कुमति अगर होगी तो बस समझिए सफाया हुआ। और जहां सुमति है कुछ भी ना हो तो भी सब चीजें ढूंढ ढूंढ के मिल जाएंगी, सब के सब। आइए इस सिद्धांत की हम कदर करें। और भगवान जी बहुत आला ढंग से, याद रखिए, रामायण दृष्टांत द्वारा समझाती है जबकि गीता सिद्धांत द्वारा समझाती है। रामायण में दृष्टांत है, एग्जाम्पलें दे करके, और गीता में सिद्धांत है। दोनों में बड़ा भारी अंतर है, समझाने में बड़ा भारी अंतर है। गोसाई जी एक भोली भाली जनता के लिए उत्पन्न हुए, दृष्टांत दी करके, कहानी समझा करके एक मोटी अकल वालों को समझा गए। और गीता उनके लिए जिनकी बुद्धि का अच्छा खासा विकास, डिवेल्प इंटेलेक्ट फुल्ली डिवेल्प, उनके लिए भगवान ने गीता लिखती है, और उसमें सिद्धांतों द्वारा जीव को समझाया गया है। सिद्धांत बेटे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स उसके अंदर है, ताकि जीव उसको समझे और समझ के अपने जीवन का एक विशेष अंग बनाए और एक नई मोड़ दे,
या एक न्यू चैप्टर अपने जीवन में खोलने में कामयाब हो जाए। कमान, इस बात को हम जरूर जानेंगे। वो मेरी अच्छी बेटी, हम जरूर जानेंगे जिस भगवान की दुनिया है और जिस भगवान ने हमारे सुख के लिए अवतार लिया और अवतार के बाद हमें वरदान रूप में गीता जी बख्शी है। और गीता जी है क्या? रहनुमाए जिंदगी। मैंने कई बार कहा, गीता हमारी पथ प्रदर्शिका, हमारी गाइड है, फ्रेंड है, फिलॉसफर है, हमें बताती है कि हम आराम और चैन से कैसे जिए। तो बस जब असलियत की पता, इतना पॉइंट पता लगता है कि शांति भगवान के अतिरिक्त में एड़ी चोटी का जोर भी मार लूं, मुझे कभी नहीं मिल सकती। शांति मुझे महाराज जी की सिवाय कहीं नहीं मिल सकती। लाखों रुपया मिल जाएगा, पति मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन इन सब कुछ के हो जाने के बाद, यानी इस पैराफर्नेलिया के बटोर लेने के बाद, इसको एकत्र कर लेने के बाद, इसका संग्रह हो जाने के बाद भी क्या मेरे दिन अच्छे नहीं कटेंगे? मेरा दिन खोया खोया कटेगा, अर्थात मेरी लाइफ ऑटो स्टार्ट नहीं होगी, धक्का स्टार्ट होगी। तब केवल मात्र तब हमारे अंदर एक आदर्श और सराहनीय क्रांति आने लगती है। तब हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। तब हमारा मन अंतर्मुखी, ये टेंडेंसी आउट गोइंग नो मोर, नाउ टेंडेंसी इन गोइंग, नाउ इंट्रोवर्ट नॉट एक्सट्रोवर्ट। बस यहां जीव आया तो भगवान प्रसन्न हुए। फिर हम लोगों ने अज्ञानता को छोड़ के अपना शाह राह को पकड़ लिया, हमने महापुरुषों वाली राह को अपने पर चला लिया, ले लिया, हम बढ़ने लगे। जब ये समझ आ गई, बस उसके बाद जीव का स्वार्थ खत्म। वो जो बाहरी रूप में कहते हैं ये मिले वो मिले, वो नाउ नो मोर। अब अपने आप में सेल्फ स्टैंड। अब जीव हो गए बच्चे जो है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता जिंदाबाद, आत्मनिर्भरता जिंदाबाद। पराधीन सपने सुख नहीं। गोसाई जी की ये चेतावनी में और आप कभी ना भुला पाएंगे। पराधीन सपने सुख न। पराधीनता में तो जरा पर भी सुख नहीं था, और जितना इंसान बाहरमुखी होता है उतनी पराधीनता बढ़ती जाती है, और जितना जीव अंतर्मुखी होता है उतनी उसका सुख शांति आराम और चैन दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। तो बस भगवती जब जीव अंतर्मुखी हुआ, अब संतुष्टा, भगवान इस अवस्था में कह रहे हैं संतुष्टा सततम, लगातार, यानी हर परिस्थिति में वो संतुष्ट है, हर रूप में आप संतुष्ट है। संसार में कुछ भी हो जाए, परिवार में कुछ भी हो जाए, अपने शरीर में कुछ भी हो जाए, जहां तक आंतरिक शांति का ताल्लुक है वो अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप में गदगद है, अपने आप में प्रसन्न है, अपने आप में बहुत ही अच्छा है। जो कहे अब उसकी शांति किसी और के पास नहीं है, परिस्थिति के अधीन नहीं। जरा देखना मेरे मुंह से क्या बुलवा रहे हैं। अब उसकी शांति किसी परिस्थिति के अधीन नहीं है, अब उसकी शांति किसी पुरुष के अधीन नहीं है, अब उसकी शांति किसी दशा या दिशा में नहीं है, अब उसकी शांति यहां और तहां या वहां नहीं है, अब उसकी शांति किसी अभाव की पूर्ति में नहीं है, अब उसकी शांति इस उसको लेने के बाद नहीं है, अब उसकी शांति अपने भीतर में है, बाहर नहीं, अपने भीतर में है। इसलिए कुछ भी हो जाए वो अपने सेंटर आउट नहीं होता, सेंटर ऑलवेज विद इन नॉट विदाउट। जब स्त्री जीव केंद्रीभूत रहता है और वो बाहर नहीं होता सजनों और मेरी अच्छी देवियों, तो क्या होगा? संतुष्टा, बाहर कुछ भी हो जाए, irrespective to all such conditions, to all such atmosphere, to all such environment, is entirely above, बिल्कुल irrespective to all these ups and downs। तो क्या होगा? उसका मन संतुष्ट रहेगा। हाय परमात्मा करे ये आदर्श अवस्था हम सबकी बने। ये कितनी सराहनीय और आदर्श, यानी आइडियल एक अवस्था है। कुछ भी होता रहे, यानी नाउ मैन इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही बिकम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अर्थात वर्ल्डली प्रूफ। शाबाश, आपने छाता तो उड़ा है कई बार, बरसात में उड़ती है, ये कड़कती धूप होती है, तब आप छाता का इस्तेमाल कर, अंदर लिखा होता है एक छोटी सी लाइन होती है इंग्लिश के अंदर, सन एंड रेन प्रूफ। वो जो काले रंग का कपड़ा है वो उसके दो क्वालिटी है, सन एंड रेन प्रूफ है। यानी सूर्य की चिलचिलाती धूप होगी तो उसकी किरणें भीतर नहीं आएंगी, और बड़ी जोर की वर्षा भी होगी तो पानी की बूंदें भी भीतर नहीं आएंगी। सन एंड रेन प्रूफ। और भगवान का प्यारा क्या है? एटमॉस्फियर प्रूफ। भगवान का प्यारे का अंतःकरण बता रहा है कि बाहरी वातावरण प्रूफ है, इन सबसे अबव है। वेरी गुड। छाते में तो दो गुण है, भगवान के भक्त में अनेक गुण है। बारी कैसा भी कोना बनता जाए अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप में गदगद है, क्योंकि उसने अपनी शांति को किसी इस और उसके आधार पे नहीं रखा। इसलिए मेरे भगवान ने कहा जो मिल जाए लेकर वही साध है, न हासिद न पाबंदी इस दाद है। संतुष्टा येन केन चित्त, बहुत अच्छी अवस्था। संतुष्टा येन केन चित्त, जैसी कैसी बनता रहे, परिस्थितियां हमारे बस की बात थोड़ी है। अभी कुछ होगा, थोड़ी देर बाद कुछ हो जाएगा।
अभी कुछ है कभी कुछ है, दुनिया में तो हलचल, दुनिया में तो चेंज एवरी सेकंड एवरी मिनट चेंज है। दुनिया नाम ही तब्दीली का है। हम कहें कि हमारे मुताबिक सदा बना रहे, ये कभी हो ही नहीं सकता। मेरी माता और बेटियों, बुजुर्गों और मेरे विचार से कल्याण का भी भाइयों, कि एटमोस्फियर हमारे मुताबिक बना रहे, ये तो कभी हो नहीं सकता। बचपन से क्या आप नहीं सुनते आ रहे भारत की ये शानदार चेतावनी, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, या सब दिन होत न एक समान। सारे दिन एक जैसे नहीं होते, और 4 दिन की चांदनी का मतलब यही होता है कि 4 दिन की जगमग जगमग होती है, उसके बाद बस फिर 4 दिन शौक दे। ये कहावत सुनी, पंजाब में चलती थी बहुत ज्यादा। 4 दिन शौक दे फिर उआ कुत्ते भौंक दे, 4 दिन शौक दे फिर उआ कुत्ते भौंक दे। 4 दिन शौक के कट लेंगे, फिर कुत्तों की तरह ऊपर मुंह उठा के भौंकेंगे। बड़ी अच्छी कहावत है, 4 दिन शौक दे फिर उआ कुत्ते भौंक दे। 4 दिन की खुशी ले लेंगे। या दीदियां सवेरे गीत गाया करती हैं, खारा पानी समुद्रा दा, बाकी खारा होता है, तो फिर हंसना 2 दिन दा, रोना सारी उम्र दा। जीव 2 दिन हंसता है और रोता रहता सारी जिंदगी। खारा पानी समुद्रा दा, हाँ, हंसना 2 दिन दा, तो रोना सारी उम्र दा। जीव क्यों रोता रहता है? बारमुखी जो हो गया, इसने अपना आधार संसार को बना लिया, और संसार बताते खुद क्या है? संसार में हलचल है, संसार में बेचैनी और बेकरारी है। यही तो भूल हम सत्संग द्वारा मिटाते हैं। जहां भी कोई सत्संग होते, धार्मिक स्थान बनाए इसलिए जाते थे, पर कल युग की मत मारी गई, जिसने धार्मिक स्थानों में प्रवेश करके बिल्कुल ही धार्मिक स्थानों को कुछ और ही बना के रख दिया। स्थान मतलब कुछ और था। धार्मिक स्थान से हमें शांति मिलती थी, आराम मिलता था, चैन मिलता था, करार मिलता था। हमें वो मिलती थी जो बाजारों में नहीं मिलती थी, हवाओं से नहीं मिलती थी, फिजाओं से नहीं मिलती थी। आज धार्मिक स्थानों के अंदर हमने ऐसे बिठा डाले कि धार्मिक स्थानों को पलीत करके रख दिया, धार्मिक स्थान को बदनाम करके रख दिया। वरना धर्म स्थान का मतलब ही यही था, हम जीवों को बतलाएं कि हम कल्याण अपना कैसे करें, हम जीवों को समझाएं। आप धर्म स्थान में दृष्टि बिठाई बैठे हैं, आप धर्म स्थान में बिठाए बैठे हैं इधर उधर वाले। धार्मिक स्थान बजाते खुद ईटा, रोड़ी, पत्थर, 4 दीवारी या मूर्ति या औरों का इस उसका नाम नहीं है। धार्मिक स्थान है ज्ञान का, भक्ति का, मैनर्स का, एटिकेट्स का। वो हम ऐसा कोई बिठाएं, ऐसा कोई वो हमें समझाए बताए, बस इसलिए पग पे बदनाम होती है। धार्मिक स्थान डज नॉट मीन दिस और दैट। धार्मिक स्थान मीन्स ज्ञान, धार्मिक स्थान मीन्स भक्ति, हाई थिंकिंग। वो हो तब ना। आज तो बस आप प्रवेश, मैं हैरान होता हूँ कि आप उल्टा बताते हैं पंडित जी को या पाठी को, आपने ऐसा बोला आज आपने ऐसा बोला पंडित जी, और वो है गृहस्थी, लेगलिटी उनके सिर पर है। हमें गृहस्थी बताए कि आज आपने ये बोलना है, आज आपने ये कहना। गृहस्थी उनको इंस्ट्रक्शंस दे, और वो बेचारे मरे हुए हैं, हाँ, कामनाओं के अधीन है, जैसा मर्जी उनको डालो। समंदर भी नाचता है समंदर के सामने, जैसा मर्जी उनको नचाई जाओ। अगर वो अनुभवी होते, रब के प्यारे होते, त्यागी होते, हाँ, आपकी भमीरियां घुमा के रखते, आपकी जरूरत न पड़ती कि आप उनको इंस्ट्रक्शन देते कि आप ऐसा कहे, उठा के मारते आपके सारों को निकल जाते। उल्टे बांस बरेली को आप हमें समझाएंगे कि हम क्या बोले। अफसोस कलयुग है, जगह 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 उसने अपना पांव फैला दिया है। शांति के केंद्र माने जाते थे ये धर्म स्थान, तुम्हें याद हो कि न याद हो, हमारी बेचैनी और बेकरारी को दूर करते थे, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी हम भी अपने आप में आजाद थे, तुम्हें याद हो कि न याद हो। आहा, हर गम से हम बाला थे, तुम्हें याद हो कि न याद हो। बिल्कुल प्रसन्न थे, कब? जबकि हम भगवान के प्यारे बन जाते थे, हजूर के लिए अपने आप को जुटा देते थे। जब ये समझ आ जाती थी कि भगवान के बिना मेरी नहीं दाल गलनी, मेरी नहीं दाल गलनी भगवान के बिना। आहा, गली में 2 औरतों की लड़ाई हो गई, हाँ, उसने कभी शक्ति मेरे पुत्रों को पुन ले, गालियां दे ले, लेकिन देख पानी जब तक मेरे घर से नहीं जाएगी तेरी दाल गलनी नहीं। क्योंकि उसका जो पानी है वो तो खारा पानी है, गंदा पानी है, वो इसके घर से बस आई माफी मांगनी, बात तो ठीक है, पता नहीं मेरे को लक्ष्मी लोग क्या हो गया, तो बहन मुझे पारो माफ कर दे, क्योंकि तेरे बिना मेरी दाल नहीं गलनी। हाय, तेरे बिना मेरी दाल नहीं गलनी। बिल्कुल यही बात मन में बिठा ले, भगवान के बिना मेरी दाल नहीं गलनी। भगवान करे मैं आपके मन में बिठा सकूं और भगवान का प्यार ले सकूं। महाराज जी के बिना हमारी दाल नहीं गलनी। भगवान को बलाए ताक रख के जिंदगी काटना है बड़ी मूर्खता, बड़ी मूर्खता, बड़ी मूर्खता। भगवान को परे हटाकर कीपिंग असाइड गॉड,
और हम चाहते हैं कि अपनी जिंदगी के दिन आराम से काट लें। नितांत असंभव, नितांत असंभव, नितांत असंभव। महाराज जी को परे हटा के शाबाश, आपने बाहर से लिया फैक्ट्री में आपने बाहर से बड़ी भारी मशीनरी कोई 8-9 लाख की मंगवाई है, इंस्टॉल की है, हाँ सब कुछ आपने कर लिया, सब कुछ, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट से आपने बिजली का कनेक्शन नहीं मंजूर करवाया, पावर कनेक्शन लिया, तो बताइए कैसे होगा? जो जो हम सोचेंगे हमारा मन प्रभु की ओर झुक जाएगा कि हाय मालिक के बिना तो कुछ भी नहीं। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, लिखो सिफर, गुरुदेव ये सिफर, या शून्य बोलते हो भाषा में अपनी, शून्य, ये शून्य लिख दिया, फिर एक शून्य और डालो, ये लिख दिया, तीसरा और डालो, ये लिख दिया, चौथा शून्य और डालो, जब पांचवा और 5 शून्य हो गए, हाँ ये 5 जीरो ही है। हाँ, अगर एक मिलाया तो लाख है। अगर आप एक को कायम रखें, आपकी कसम में ठीक कह रहा हूं, पढ़ी लिखी बेटी, मैं बिल्कुल शुद्ध और सत्य बात कह रहा हूं। अगर एक को हम रखें तो ये लाख है, और एक को उड़ा दें तो 5 सिफर है, 5 जीरो है। हाय बाबा एक बार फिर कह दे, कह रहे पुत्र, अगर एक को हम रखें 7 तो लाख, अगर एक को उड़ा दें तो ये सारी सिफर 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 सिफर। हाय, इस तरह अगर हर काम में अपने मालिक को रखे साथ तो हम लाख के हैं, वरना परमात्मा की कसम हम कख के हैं, लाख के या कख के, हम कख के बराबर है। बोले आशा असाती वख नहीं, बिन शौती दूजा कख नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं, ता जान पे दुखड़े संधिए मुआई बात न रही। एक ये बात मन में उठाइए, एक है कि तो 5 सिफरें लाख बन जाती है, 5 सिफरें लाख बन गई, एक साथ रखो, एक उड़ा दो तो 5 सिफरें, कोई वैल्यू नहीं उसकी, नो वैल्यू एट ऑल। अगर एक स्टैंड नहीं करता तो गुड। इसी तरह हमारे जीवन की कोई वैल्यू नहीं है अगर भगवान हमारी जिंदगी के हर कार्य में, हर एक्टिविटी में नहीं है, तो मीन्स वी आर नो मोर। कहां से होंगे, बिल्कुल शांति नहीं। गुरुदेव ने ये बिठाया, मेरे बेटे आप भी अपने मन में बिठा लो, बात कितनी सत्यता से भरपूर है। भगवान मेरे साथ है तो सब कुछ है, और प्रभु मेरी एक्टिविटी में नहीं है तो मैं जीरो हूं। हीरो इफ द गॉड इज विद यू, जीरो इफ द गॉड विदाउट, विद इन हीरो और विदाउट जीरो। अगर मैं मालिक को अपने अंग संग रखता हूं तो मैं हीरो हूं, और भगवान को बुलाए फिरता हूं तो मैं जीरो हूं। हीरो और जीरो फर्क कितना है? एक अक्षर का फर्क है। अगर Z की जगह आप H लगाते हैं तो हीरो बन जाते हैं, और H को हटाते हैं तो जीरो बन जाते हैं। मालिक को हम अपने जीवन के साथ रखते हैं, वी आर ऑल हीरो, और भगवान को अगर हटा देते हैं वी आर ऑल जीरो। कमान अपने मन में बिठा ले, फिर जीव संतुष्ट रहेगा। फिर अपना पुरुषार्थ किया और भगवान को छोड़ दिया, ले मेरे मालिक बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक जो शक्ति आपने मुझे प्रदान की है, तो उसकी ओर से मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे आप जानो, आपका काम जाने। कितनी जीव का संतुलन बना रहता है, यहीं से अनुमान लगा ले मेरी बेटी, मानसिक संतुलन कितना अच्छा बना रहता है। परमात्मा आपने हमें बौद्धिक शक्ति दी, आपने हमें मानसिक शक्ति दी, आपने हमें शारीरिक शक्ति दी। ये 3 शक्तियां दे के भगवान ने हम सबको उत्पन्न किया है, बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक, यानी इंटेलेक्ट, माइंड एंड फिजिकल बॉडी। ये 3 शक्तियां भगवान ने, ये 3 इक्विपमेंट्स या 3 उपकरण भगवान ने हमें प्रदान किए हैं। उन तीनों को लेकर हम बाहर आते हैं और करती हैं, बुद्धि द्वारा निर्णय करती हैं, मन द्वारा विचार करती हैं, और तन द्वारा क्रियाएं कर दिखाती हैं। और इन तीनों में हमारे प्रभु बैठ जाएं, तीनों के अंदर ही भगवान को रंग डालें, बस इंसान का संतुलन शांति से कटे। मैंने कई बार सुख दुख की परिभाषा अपने हिंदू धर्म के अनुसार बताई। मन का के टिकाव का नाम सुख है, और मन की भटकन का नाम दुख है। हमारे महापुरुषों ने बहुत साधारण एवं सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए सुख दुख की परिभाषा बताई। कितनी सरल परिभाषा है। मन के टिकाव का नाम सुख, ठीक, मन की भटकन का नाम दुख, बिल्कुल। अब मन का टिकाव बना रहे तभी होगा जब जीव अंतर्मुखी हो जाएगा। मैं बारंबार कह रहा हूं, क्षमा करना, पुनरावृत्ति दोष न देना, यानी रेपिटेशन का दोष नहीं माना जाना चाहिए। मैं आपके मन में बिठाया चाहता हूं ये बात कि अगर महाराज जी हमारे अंग संग है, हाँ, हर कार्य में हम उनको रखते हैं, तो हम संतुष्ट हैं, हम गदगद हैं, बहुत हम प्रसन्न हैं, बहुत हम गदगद हैं। हमारे दिन ब दिन हमारा संतुलन बना रहेगा, और संतुलन बढ़ता चला जाएगा, और भी आगे और भी आगे और भी आगे। आजकल के जमाना के अंदर भगवान को परे फेंक दिया गया है, जैसे कबाड़ के अंदर हम किसी गंदी कंडेम चीज को फेंक देती है। क्षमा करना अगर ये शब्द लगा रहा हूं, आप वक्त का देख रहे हैं हाल, तो फिर क्या होगा? भगवान का तो कुछ बिगड़ना नहीं, जीव का अपना बुरा हाल हो रहा है। जीव बेचैन, समाज बेचैन, परिवार बेचैन, सीने बेचैन, हमारे हृदय बेचैन, हमारी बुद्धि बेचैन, एवरीवेयर बेचैनी। जिस में एवरीवेयर आप देखेंगे, हर जगह बेचैनी देखेंगे।
हर जगह हर महापुरुष ने पुकार पुकार के कहा है कि जब तक ये अवस्था नहीं बताता तब तक बेचैनी बेचैनी अपने मन के अंदर ये भाव भली प्रकार बिठा ले, अच्छी तरह लो तरजीव संतुष्ट। जब मेरे भगवान ने कहा है मेरे प्यारे संतुष्ट रहती, तो मेरी और आप जिससे हैरान होंगे कि ये कैसी होगा, संतुष्ट रहती है? क्या उनके घर में कोई मरता नहीं? क्या उनको कोई घाटा नहीं पड़ता? क्या उनको गाली गलौज कोई नहीं देता? क्या उनका कोई अनादर नहीं करता? क्या उनके साथ कोई रूठता नहीं है? कोई सख्त सुस्त शब्द उनको रख रख के नहीं सुनाता? क्या उनकी घरवाली कभी जो है कर्कशा नहीं होती? कभी उनके बच्चों को बुखार नहीं चढ़ता? क्या और कुछ नहीं बिगड़ता? क्या उनके हालात सदा एक जैसे रहती हैं? सो बात तो नहीं। तो फिर वो संतुष्ट कैसी रहती हैं? अपने विचारों की बदौलत, अपने ज्ञान की बदौलत, अपनी श्रद्धा की बदौलत, और सच्ची बात आखिर में कह दूं, अपने प्रभु की विशेष एवं दिव्य कृपा की बदौलत वो बिल्कुल संतुष्ट रहती है, वो बिल्कुल शांत रहते। कबीर साहब ने यही तो कहा है, दे धरे का गुण ये सब काहू पे होए, पर ज्ञानी भुगते हंस के अज्ञानी भुगते रोए। उसके पल्ले विचार है, उसके पल्ले भक्ति है। सजनों, भगवान की भक्त के पल्ले भगवान की दिव्य शक्ति है तो बड़े हंस हंस के काट लेगा, बहुत हंस के काट लेगा। और दूसरा नहीं, एक व्यक्ति मिला, भाई आपने भोजन किया? हाँ, 1 बजे मैंने पेट भर के भोजन कर लिया। लेकिन मैंने तो नहीं किया। क्यों? तेरे पल्ले कुछ नहीं कहे? तो मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं रहा, एक छदाम भी नहीं है, इसलिए तो भूखा मरा। एक के पल्ले कुछ है, उसने खर्च किया और पेट भर भोजन ले लिया। एक के पल्ले कुछ भी नहीं, भूखा मरा। इस तरह एक के मन के अंदर भगवान है, शांति से दिन काटता है। एक के पल्ले कुछ भी नहीं है, भगवान रहता है। भगवान रहत जीवन, दुख है, तकलीफ है, चिंता है, बेचैनी है, बेकरारी है, नाना प्रकार के क्लेश है, मुसीबतें हैं, डिफिकल्टीज हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं और एफ्लिक्शंस है, मिजरीज है। क्या नहीं है उसके अंदर? उसको उनको छोड़ने के बाद यही पातशाही चेतावनी दे के भगवान की जात में समा गई। लेकिन कौन ऐसा नेक होगा जो गुरु की इस चेतावनी पर एकांत में बैठ के विचार करेगा? परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभ्य रोग। कोई होगा नेक जीव जो आजकल के इस गंदी और बहुदा और जहरीली एटमोस्फियर में बैठकर विचार करे कि अनुभवी क्या कह के चले गए, हमें कितनी जोरदार चेतावनी दे गए। परमेश्वर दे भुलिया, हाय मेरे रब्बा, व्यापन सभ्य रोग। हाय महापुरुषों के अंदर दीवारें न डालो। ओ मेरे बच्चों, ओ बेटियों, महापुरुषों में दीवारें मत डालो। जो रब तक पहुंच गए वो सारों के हैं। आपने दीवारें डाल दी हैं कि ये पातशाहियां हमारी हैं और फलानों की नहीं है, और कृष्ण तो सिर मुंडुओं के हैं, हमारे नहीं है। हर रब्बा मेरे भगवान राम तो उनके हैं, हमारे नहीं। जैसे कि हम 2 और 2 4 हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं है। 2 और 2 4 फलाने का है, और 2 और 2 4 फॉर ऑल, नॉट टू मी नॉट टू ये, यूनिवर्सल। जो महाराज जी तक पहुंच गए उनकी वाणी हर एक के लिए है, इरिस्पेक्टिव टू एनी नेम, कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा। ये कोई मतलब लिखा, ऐसा कलयुग है। हरिजन कहती है वाल्मीकि तो हमारे हैं, और वाल्मीकि कहता है मैं और राम हम सबके हैं। वाल्मीकि कुछ और कह रहा है और वाल्मीकि के तथा कथित दिसो कार्ड पैरोकार कुछ और ही बोली जा रहे हैं, कुछ और ही बातें बनाए जा रहे हैं, हालांकि वो सबके हैं। शायद बीच में पर्दा जो उठ गया, आहा दिया पर्दा को अब जब हमने उठा, वो जो पर्दा था बीच में अब ना रहा, रहे पर्दा में अपना वो पर्दा नशी, कोई दूसरा उसके सिवा ना रहा। वो तो एक में हो चुके हैं जो रब दे प्यारे, और उनकी जो वाणी होती है उन सबको शांति देती है। पर कलयुग ने ऐसी बुद्धि मारी कि हमने महापुरुषों अनुभवियों के अंदर दीवारें खड़ी कर डाली। जैसे कि 2 भाई लड़ती हैं और बीच में दीवारें जाती हैं। जा परला हिस्सा तेरे पास आया, परला हिस्सा मेरे पास आया, तू मेरा सिर न खा ते मैं तेरा सिर न खाऊं। जा तू अपनी रन संभाल ते मैं अपने कान संभाला, मैं अपने कान संभाला तो अपनी रन संभाल। रोज की लड़ाई, रोज के झगड़े, जा खत्म हो गया ना। ये तो घरों में दीवारें होती हैं या जमीनों में दीवारें होती हैं। हमने महापुरुषों में भी दीवारें खड़ी करके एक बहुत बड़ा पाप कर लिया, वरना भगवान तो महापुरुष सारों के हैं। उनकी सच्चाई, कितने सुंदर शब्द हैं, इनको कहेंगे कि ये सिर्फ उन्हीं के हैं और इंसान के नहीं है। परमेश्वर दे भुलिया, ये तो सिद्धांत है, ये तो सच्चाई है जिसको हर एक को सोचना होगा। व्यापन सभ्य रोग, वही मेरे भगवान कह रही है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू। अगर तू अपने अंदर अपने महाराज जी को ले लेता है तो नाना प्रकार के क्लेशों, मुसीबतों और चिंताओं से सदा के लिए आजाद हो जाता है। गुड, वेरी वेरी गुड। आओ मेरे नेक जीवों और मेरी बड़भाग्यनी कल्याण कामनी माताओं, मेरी बेटियों, ऐसे सुंदर वातावरण में बैठकर हम अपने भगवान की
वाणी की कदर करें, रीएवेल्युएट या पुनः मूल्यांकन करें और भगवान से विशेष शक्ति लेते हुए एक विशेष तब्दीली अपने में लाने की पूरी कोशिश करें। कि मैंने अपने अंदर तब्दीली लानी है कंफर्ट में, एट एनी कॉस्ट व्हाटसोएवर मैंने ले आनी है और कल्याण मैंने करना ही है। तो फिर आप बचपन सुनते आ रही हैं, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। फिर परमात्मा उनकी पूरी सहायता करते हैं जो अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, जरा बात भी कोई कोर कसर छोड़ते। भगवान चुपके छुपके भगवती उसकी सहायता करती है। आइए हम जुट जाएं, लग जाएं और अपने में एक सराहनीय परिवर्तन लाने की कोशिश करें और पूर्ण रूप में ये समझ ले, भगवान के बिना मेरी दाल नहीं और गाल नहीं, भगवान के बिना मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं, भगवान के बिना मेरा जीवन निरर्थक, भगवान के बिना मेरे श्वास निरर्थक, भगवान के बिना मेरा सब कुछ निरर्थक। भगवान है तो सार्थक, भगवान नहीं तो निरर्थक। जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, ओए जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी। गूंजने दो इन शब्दों को, कल युग में तो खासकर गूंजे ये शब्द, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी। ऐ हवाओ, ऐ फिजाओ, मेरे इन शब्दों को पकड़ लो और चारों ओर फैला दो। जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी भगवान की बंदगी के बिना शर्मिंदगी से भरपूर है। हम बैठे हुए जरूर समझे, ये मेरी कल्याण कामनी माताएं और बेटियां इस बात को जरूर समझे। ये सिद्धांत है कि जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी शर्मिंदगी से भरी हुई है जिसमें बंदगी नहीं, जिसमें भगवान की भक्ति नहीं। आहा है बिना बंदगी दे बंदा गुनाहगार हो गया, वो कीती बंदगी ते बेड़ा उसका पार हो गया। गूंजने दो ना, री को होने दो, प्रतिध्वनित होने दो इन शब्दों को। आहा बार बार होने दो प्रतिध्वनित, ये प्रतिध्वनि चारों ओर हो जाए। क्या क्या, वो जिंदगी बंदगी बिना बंदा गुनाहगार हो गया, बंदगी बिना बंदा गुनाहगार हो गया, कीती बंदगी ते बेड़ा उसका पार हो गया। बार बार ये भाव हमारे मनों में गहरे उतर जाए कि बस जीवन बंदगी के बिना निरर्थक है, जीवन बंदगी के बिना बिल्कुल किसी काम का नहीं। फिर हम जुट जाएंगे, फिर क्या होगा, कुछ होता रहे, संसार में कुछ बनता रहे, अपना मन संतुष्ट, आपका कलेजा, आपका मन, आप तो बहुत रोती रहती है ना, नारी को भगवान ने नरम मन बनाया गया और आपने इस उस पर लगा दिया, रूपों पे लगा दिया, वातावरण में लगा दिया। हाँ, ऐसे वातावरण पे जिसने हमेशा एक जैसा नहीं रहना, ऐसे रूपों में जिन्होंने गिरगिट की तरह बदलते ही रहना है। तो गलती आपकी है ना, भगवान ने आपको नरम मन दिया था लेकिन आपने इस उस पे लगा दिया। फिर उसका रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया का रूप में फिर आप देख लो, छम छम रोती हो। फिर देख लो, कवियों को शर्म ही नहीं आई कचहरी में जाके दावा करो मेरी बेटी, हाँ जाओ दावा करो, पहली तनख्वाह इसी में लगा दो। फिर कवियों ने क्यों कहा, नारी अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, बेशर्म कही के। ऐसे वो कहती हैं, ऐसे लिखती हैं आपके बारे में, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, बेशर्म कही के। उनको आप बेशर्म कहो पुत्र, शाह को सा बना दो और बेशर्म कह दो, तो बड़े बेशर्म है। और वैसे देखा जाए बिल्कुल ठीक है। बाबा तू भी कहेगा, हाँ मैं भी कहूंगा। अगर यथार्थ सच्चाई को सामने रखा जाए तब तो ठीक है, आपके मुंह को सामने रखा जाए तो तब हम कहेंगे गलत तो नहीं है। मैं ये कहूंगा कि उनका कहना गलत तो नहीं है, क्या? वैसे मैं कहूंगा कि ठीक है, सिद्धांत को देखो, और अगर आपके मुंह को देखो ये उनका कहना गलत तो नहीं है, तो बाबा मतलब तो वही हो गया, मतलब ठीक है, हाँ ठीक है बच्चे, बात तो ठीक है। क्या झूठा मैं भी नहीं, सच्चे तुसी भी नहीं। आप अर्थ आप निकालो, क्या झूठा मैं भी नहीं, सच्चे तुसी भी नहीं, तो आप देखो मतलब क्या हुआ, मतलब आप ही सारे झूठे हो, मैं सच्चा हूं अपनी जगह। झूठा मैं भी नहीं तो सच्चे, अर्थ निकालो, फिर क्या हुआ? आप कहते हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल अर्थ समझे। तो आइएगा, कमान हम गहरे उतरे और अपने मन में बिठा के फिर रहेंगे क्या, संतुष्टता, जो भगवान कह रहे हैं मेरे प्यारे, एटमॉस्फेयर प्रूफ, वर्ल्डली प्रूफ, दिस आर दैट प्रूफ, इसलिए वो शांत रहते हैं।
मैं मानता हूं कि इस गुण का ग्रस्ताश्रम में रहते हुए, आजकल के विचित्र एवं विलक्षण और वैशैली समाज में रहते हुए इनका बनना, ऐसी अवस्था बनना निहायत मुश्किल है। भगवान से प्रार्थना करो ना। कोई बात आपसे नहीं होती तो आप बड़े बूढ़ों को बुला लेती है, पिताजी ये काम करो ना, मेरे पास की बात नहीं। अम्मा ये मैं नहीं कर सकती, ये आप करो ना, तो वो आपके साथ कराते। आप अपने अंतर्यामी भगवान से कहो ना। आपने शर्त तो लगा दी कि संतुष्टा ये किंचित, लेकिन प्रभु मैं तो क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। प्रभु मेरी तो अवस्था है पल में तोला पल में मासा, पल में किलो पल में क्विंटल। मैं तो वो हूं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मेरी तो अजीब अवस्था है। भगवान से हार्दिक प्रार्थना कीजिए, मेरे इष्ट देव प्रभु आपको जरूर शक्ति देंगे। आप मांगो तो सही। डिमांड एंड सप्लाई का क्वेश्चन, एज द डिमांड सो द सप्लाई, जैसी मांग वैसी पूर्ति। आप मांगो अपने भगवान से। तो भगवान वचनबद्ध है गीता जी के अंदर, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए। अर्जुन जो कोई भावना जैसी लेके आता है मैं उसकी झोली भर देता हूं। आप भगवान से ये कहो, प्रभु ऐसे गुण अपनाने के लिए मेरे मन को मजबूत कर दो। कुछ भी होता रहे मेरे मन पे प्रतिक्रिया ना हो, मेरे मन पे उसका रिएक्शन या रद्दी अमल ना होने पाए। गुड, वेरी वेरी गुड। हम ये नहीं कह सकते कि संसार में ये ना होगा। संसार नाम ही हलचल का, संसार नाम ही मस्कल युग, तो नाम कलह का, कलह में लड़ाई झगड़ा फसाद, ये तो होता रहेगा। उसका प्रभाव ना पड़े आप पर। और महाराज दूसरे अध्याय में इशारा भी किया है, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। समय आपका बहुत थोड़ा होता है, मैं तो छोटी छोटी किस्तें दे रहा हूं। किस्तों द्वारा ये कर्जा आपका जो भगवान जी ने मुझे दिया है उतारने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। विचार कीजिए एकांत में बैठकर और अपने अंतर्यामी इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए कि ऐसी सराहनीय अवस्था आपकी अवश्य में बने। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।